अरे उस्ताद, कुछ गड़बड़ लग रहा है उस्ताद। हेलो, सर, इसकी जेब में ना तो कोई आईडी है और ना ही कोई ऐसी दूसरी चीज जिससे कि इसकी पहचान की जा सके। एक काम करो, बस की सवारियों से भी अच्छी तरह से पूछताछ करो, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन मिले। ओके सर। उन लोगों को तुम पहचान सकते हो? साहब, हम थोड़ी दूरी पर थे और अंधेरा काफी था, तो पहचान तो नहीं सकते, लेकिन हाँ साहब, 3 लोग थे। आशीष सर, एक काम करो, इसकी फोटोग्राफ्स निकलवाओ और आसपास के थाने में सर्कुलेट करो, क्योंकि इसके पास ना तो कोई सामान मिला है ना कोई लगेज। हो सकता है ये आसपास के किसी गांव का ही रहने वाला हो। जी सर। ये तो मर चुका है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम भेजने का इंतजाम करो और आसपास की जगह अच्छी तरह से छान मारो। चलो। कुछ मिला? सर, ये गाड़ी रहमत अली के नाम की है। ये देखिए इसके घर का एड्रेस। एक काम करो, इसके घर वालों को इत्तला करो। यस। और तुम्हें कैसे पता चला? साहब, मैं तो टैक्सी ड्राइवर इधर ही रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता हूँ। आज कोई सवारी नहीं मिली तो सोचा घर चला जाऊँ। सर, यहाँ आइए जल्दी। ये तो जिंदा। फौरन एम्बुलेंस बुलाओ। सर इधर देखिए। हॉस्पिटल से खबर आई है, उस औरत की हालत ठीक नहीं है। चाकू से करीब 15 वार हुए उसकी बॉडी पर, खून काफी बह चुका है, इसलिए बचने के चांसेस कम है। और जो आदमी उसके साथ मिला था उसकी भी हालत ठीक नहीं है। और सर, जो आदमी मारा गया था उसकी मौत भी चाकू के वार के चलते हुई थी, लेकिन कोई खास बात सामने नहीं आई है। एक ही हाईवे पर 24 घंटे के अंदर 2 वारदातें। एक काम करो, चारों विक्टिम्स के फोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर्स में पब्लिश कराओ। कानपुर और एटा दोनों शहरों के पब्लिक प्लेसेस पे भी इन्हें लगवाओ। ज्वेलर से बातचीत करो, क्योंकि विक्टिम्स के पास से हमें कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। हो सकता है उनकी हत्या लूट के इरादे से की गई हो, और हत्यारे उनसे लूटा हुआ सामान कहीं ना कहीं बेचने की कोशिश जरूर करेंगे। और एक बात और, उन सभी क्रिमिनल्स को उठाओ जिनका इस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ओके सर। सीधी तरह से बताइए काम किसने किया है, वरना एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी। बोलो। हमने साहब कुछ नहीं किया साहब, सच बोल रहा हूँ साहब। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, करो इनकी खातिरदारी। सर, सबके बारे में पूछताछ की, इनमें से कोई भी घटना के वक्त हाईवे पर मौजूद नहीं था। सबके घरों की तलाशी भी ली, लेकिन किसी के घर से कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिसके चलते इन्हें दोनों मामलों में से किसी से भी जोड़ा जा सके। यानी या तो ये काम बाहरी लोगों का है या फिर ये मामला कुछ और ही है। हम बहुत गरीब लोग हैं और हमारे पति कानपुर टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी लगाते थे और वहीं से एटा, अलीगढ़ और लखनऊ के लिए सवारियां लेके जाते थे। वो तो लौट के आने वाले थे, उनका फोन भी नहीं आया। यानी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पति किस पैसेंजर को कहाँ लेकर गए थे? हम कुछ भी नहीं जानते इस बारे में। तुषार, चलो। खाना अच्छा था ना? हाँ। मुझे बहुत जोर से सुसु आई है। अरे भैया जी, जरा गाड़ी साइड में लीजिए ना। भाई साहब, रात है, आगे 2 किलोमीटर पे ढाबा है, वही रोकते हैं। अरे भैया जी, समझा करो, बच्चा है। ठीक है। आजा बेटा। मैं अपने बेटे को पेशाब कराने के लिए झाड़ियों की तरफ गई, तभी पीछे से शिवम के चीखने की आवाज आई। शिवम! हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप चिंता ना करें।
जी हाँ साहब, ये शर्ट हमने इसी लिए। किसके लिए? सर एक साहब आते हैं जय सिंह, उनके लिए सिया था। क्या ये वही है? हाँ साहब, ये तो वही है। ये कहाँ रहता है? कहाँ रहता है ये तो पता नहीं, लेकिन साहब ये भी पुलिस वाले थे। पुलिस वाले? हाँ साहब। हेलो, ठीक है सर। वो बस ड्राइवर ने जिस आदमी का हाईवे पर मर्डर देखा वो शायद झुंझर का रहने वाला है। झुंझर में? हाँ सर, एटा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। एक बात और सर, जिस आदमी की वो शर्ट थी उसका पता चल गया, एक पुलिस वाला था। पुलिस वाला? सर हेडक्वार्टर से ये फैक्स आया है। जयसिंह सब इंस्पेक्टर एटा पुलिस। घटना वाले दिन से बिना किसी को इत्तला किए गायब है। उसके घर वालों को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अपने गांव के खेत बेचने गए थे वो। मैंने कहा भी था लौटते वक्त रुपए लेकर लौटना है, किसी को साथ लेकर जाए, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। क्या नाम है आपके गांव का? यही एटा के पास नरखी। हमारी वहां पुरुष देने जमीन थी, सौदा भी हो चुका था। ग्राहक 2 लाख रुपए देने वाला था, वही लेने गए थे वो। सर मैं जानता हूँ मेरे पापा को किसने मारा। किसी पे शक है तुम्हें? शक नहीं है सर, पूरा विश्वास है। मेरे चाचा ने मेरे पापा को मारा है। वो तो पहले ही अपने हिस्से की जमीन बेचकर खा चुके थे और उनकी नजर अब मेरे पापा के हिस्से पर थी। चाचा ने पूरी कोशिश की कि पापा को ग्राहक ना मिले, लेकिन पापा को एक ग्राहक मिला था। इसी वजह से चाचा बहुत चिढ़ चुके थे। राम सिंह? जी साहब, उस शाम ने आपसे झूठ कहा है जी। मेरा मेरे भाई जयसिंह से झगड़ा हुआ था, बोलचाल भी बंद थी, पर उसका कारण जमीन नहीं थी, उसका कारण उसका बेटा श्याम था। जिस वक्त तुम्हारे चाचा का मर्डर हुआ था उस वक्त तुम दोनों कहाँ थे? हम सब ट्रेन में थे साहब। एक रिश्तेदार की शादी थी दिल्ली में। हमारे पास टिकट भी है। अगर आपको यकीन ना है तो आप टीटी से भी पूछ सकते हो। इतने करीबी रिश्तेदार की शादी थी, फिर भी तुमने अकेले भेजा बच्चों को। तुम खुद क्यों नहीं गए उनके साथ? साहब मैं भी जाने वाला था, पर जिस रात जाना था उसके एक दिन पहले गठिया का दर्द उठ गया। मैं चलने फिरने की हालत में नहीं था, तो ऐसी हालत में कैसे जाता? इसलिए नहीं गए या जयसिंह को मारने की वजह से नहीं गए? कैसी बात कर रहे हैं आप? जयसिंह मेरा भाई था और हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं थी जी। और ये जमीन वाली बात तो शाम ने झूठ फैलाई है। तो फिर सच क्या है? किस बात पे झगड़ा हुआ था तुम्हारा जयसिंह के साथ? अरे जमीन ऐसे कैसे नहीं बेच सकता? मेरी जमीन है, मैं बेचूं कुछ भी करूं। शर्म नहीं आती? पुरखों की जमीन तू इस नालायक के लिए बेचेगा? शर्म आराम की बात ना करो। इसको एडमिशन दिलाना मेडिकल में, इसके लिए जमीन तो बेचूंगा बेचूंगा। जयसिंह तू मेरा छोटा भाई है, ये तेरे को बर्बाद कर रहा है, ये नशा करता है, ये शराबी है। ये देखना आपका काम नहीं है। भैया ज्यादा बात नहीं करो, जमीन बेचूंगा तो बेचूंगा, जो करना है कर लो। तभी से हमारी बातचीत लगभग बंद हो गई थी। इसी बात का उसने फायदा उठाया और झूठ में आपसे कह दिया कि ये जमीन का मामला है। 4 दिन पहले जब जयसिंह की हत्या हुई उस वक्त तुम घर पर थे, इस बात का कोई सबूत या गवाह है तुम्हारे पास? है जी, आप हमारे डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। गठिया का दर्द इतना ज्यादा था कि मैं चलने फिरने लायक नहीं था। वो घर में ही मुझे देखने के लिए आए थे। क्या नाम है उस डॉक्टर का? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें जयसिंह के भाई को सीधा अरेस्ट कर लेना चाहिए। अगर कत्ल वाकई में उसने किया होगा तो कबूल तो मुझसे करवा ही लेंगे। नहीं तुषार, राम सिंह एक पुलिस वाले का भाई है, उसे पता है पुलिस किस तरह से काम करती है। और वैसे भी हमारे पास उस लड़के के इल्जाम के अलावा राम सिंह के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उल्टा शक पैदा करने का काम तो जयसिंह ने किया है। जयसिंह ने? हाँ, जरा सोचो, जयसिंह रहता है एटा में है। जयसिंह सब इंस्पेक्टर एटा पुलिस, गांव उसका नरकी में, एटा के पास नरखी, और कपड़े सिलवाता है झुंझर में। जी हाँ साहब, ये शर्ट हमने इसी लिए। सर एक साहब आते हैं जय सिंह, उनके लिए सिया था। जबकि ना तो जयसिंह का उस गांव से कोई कनेक्शन है, ना ही उसके परिवार वालों का। इसके अलावा जयसिंह जब अपने गांव से निकला उसके पास ग्राहक के एडवांस के रूप में दिए हुए 2 लाख रुपए थे। आमतौर पर आदमी इतनी मोटी रकम लेकर कहीं भी हो सीधा अपने घर पर जाता है, जबकि जयसिंह ने ऐसा नहीं किया। वो अपने घर से उल्टी डायरेक्शन में गया। क्यों? अरे इधर आओ सब लोग। आज से 4 दिन पहले
इस आदमी ने यहाँ से टैक्सी ली थी, पहचानते हो उसे? नहीं सर, मैंने तो इसे नहीं देखा। आप इसे देखा तो है, ये गणपत की गाड़ी में गया था साहब। कहाँ मिलेगा ये गणपत? मैं गणपत हूँ साहब। क्या हुआ साहब? इस आदमी को पहचानते हो? जी साहब, 4 दिन पहले यहीं से लेकर गया था मैं इसे अपनी गाड़ी में। लेकिन बात क्या है साहब? इस आदमी का खून हो गया है 4 दिन पहले। इसे तुम कैसे मिले थे, कहाँ लेकर गए थे, सब जानना है हमें। जी साहब, मैं 4 दिन पहले यहीं से लेकर निकला था उनको अपनी गाड़ी में। एक काम करो, गाड़ी को यहीं साइड में रोक दो, मैं इधर ही उतर जाता हूँ, पास में ही जाना है। अरे साहब मैं छोड़ता हूँ ना। कोई बात नहीं, ये ले। अरे साहब मैं छोड़ देता हूँ ना। नहीं कोई बात नहीं, चलिए। वो जहाँ जाना चाहता था उससे बहुत पहले उतर गया था साहब। ठीक है, लेकर चलो मैं जहाँ उसे छोड़ा था। जी साहब। बैठो तुषार। ठीक इसी जगह छोड़ा था मैंने उन्हें साहब। उसके बाद तुमने क्या किया? साहब यहाँ से कानपुर स्टेशन पास में है साहब, मैं वहाँ चला गया और स्टेशन के बाहर सवारी का इंतजार करने लगा साहब। ठीक है, अपनी स्टेटमेंट थाने आकर दर्ज करवा देना। जी साहब। बिठाओ गाड़ी में। तुषार, जयसिंह को इसने 5:30 बजे यहाँ उतारा। उसकी मौत हुई 9 बजे के आसपास। 3 घंटे वो कहाँ रहा? 1 मिनट सर। हेलो। ठीक है सर, हॉस्पिटल से फ़ोन था, उस ड्राइवर रहमत को होश आ गया। चलो। जिसको चाय नाश्ता करना है कर लीजिए, ढाबा आ गए, 15 मिनट के लिए गाड़ी रुकेगी, चलिए। क्या हुआ था उस दिन? टैक्सी स्टैंड पर खड़े थे, वो लोग आए और अरे भैया जी, भौती चलेंगे क्या? भौतिक बैठिए। खाना अच्छा था ना? हाँ। मुझे बहुत जोर से सुसु आई है। आजा बेटा। अरे शीतल जल्दी करो। आपको नहीं पता वो औरत और बच्चे का क्या हुआ? उस औरत का नाम शीतल है, उस पर भी चाकू से वार किए हैं, लेकिन वो बच गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। कितने लोग थे? उनका चेहरा देखा आपने? एक ही था साहब। सर, उस बच्चे का तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हत्यारों ने उस बच्चे को मारकर लाश को ठिकाने लगा दिया? नहीं तुषार, अगर उन्होंने उस बच्चे को मारना ही होता तो वो बच्चे को साथ लेकर क्यों जाते? हालांकि ये बात अभी हमें साफ नहीं है कि उस बच्चे को ले जाने के पीछे उनका मकसद क्या था। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर कातिलों को फिरौती नहीं चाहिए थी तो बच्चे को लेकर क्यों गए? तुषार, या तो ये कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं या फिर ये मामला कुछ और है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो बच्चा इस वक्त है कहाँ? सर, मैंने डॉक्टर आनंद से पूछताछ की थी, वो रात को 9 बजे राम सिंह के घर गया था। आप हमारे डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। गठिया का दर्द इतना ज्यादा था कि मैं चलने फिरने लायक नहीं था। वो घर में ही मुझे देखने के लिए आए थे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा हो। राम सिंह ने उसे अपने दर्द के बहाने घर पर बुलाया हो और डॉक्टर के जाने के बाद राम सिंह घर से निकला हो, जयसिंह का कत्ल करके वापस आ गया हो। लेकिन सर, उसके दोनों बेटे तो सच बोल रहे हैं, क्योंकि उस रात को वो दोनों ट्रेन में ही थे। हम सब ट्रेन में थे साहब, एक रिश्तेदार की शादी थी दिल्ली में। लेकिन यह भी हो सकता है कि जयसिंह के बेटे श्याम ने अपने चाचा राम सिंह को फंसाने के लिए झूठ बोला हो। शक नहीं है सर, पूरा विश्वास है। मेरे चाचा ने मेरे पापा को मारा है। एक काम करो, जयसिंह के बेटे श्याम की कुंडली निकालो, देखो कहीं उसी में तो दोष नहीं है। ओके सर।
पुलिस ने जब मारे गए पुलिस वाले जयसिंह के बेटे के बैकग्राउंड की जांच की तो उनके सामने एक ऐसा चौंका देने वाला सच आया जिसकी वजह से ये बेटा अपने पिता की हत्या कर सकता था। अपने बाप का कत्ल तूने ही किया है ना? वो 2 लाख रुपए भी तूने ही उनसे लूटे थे, डीलर्स का उधार चुकाने के लिए, है ना? नहीं सर, ये झूठ है सर। सर मैं मानता हूँ कि मैं टैक्स लेता हूँ, ये भी मानता हूँ कि मुझ पर कर्जा है। लेकिन सर इसके लिए कोई बेटा अपने बाप को क्यों मारेगा? इस इंसान से कुछ भी करा सकती है, अपने बाप का खून भी। सर मैं मानता हूँ, इसलिए तो छोड़ने की कोशिश कर रहा था मैं। आप पता करवा लीजिए सर, मैं कितने दिनों से वहाँ पर नहीं गया हूँ। सर मैंने मेरे पापा को नहीं मारा सर, मुझ पर यकीन कर लीजिए सर प्लीज़, मैंने मेरे पापा को नहीं मारा। ठीक है, जा अभी। सर क्या लगता है आपको, ये जो बोल रहा है वो सही है? तुषार, फिलहाल इसे झूठा साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एक काम करो, 24 घंटे इस पर नजर रखो। यस सर। मैडम जी, हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपका बेटा आपको जल्दी मिल जाए। खुदा हाफिज। रितेश, आप इसको जानते हैं? हाँ साहब, इस आदमी को तो मैं देखा है साहब। यहाँ पर रहता तो नहीं था, लेकिन अक्सर आ जाया करता था साहब। हमारी दुकान से सिगरेट वगैरह खरीद कर यहाँ से चला जाता था साहब। कहाँ जाता था, कुछ मालूम है? अब ज़्यादा तो नहीं मालूम साहब, लेकिन सुना है किसी संध्या नाम की ओर से चक्कर था साहब उसका, वहीं पर जाता होगा साहब। ये संध्या रहती कहाँ पे? देखो, यहाँ हम तुम्हारे और जयसिंह के रिश्ते की बात करने नहीं आए, हम यहाँ जयसिंह के खून की तफ्तीश करने के लिए आए। साहब उन्हें जब छुट्टी मिला करती थी तब वो मुझे घर पर मिलने आया करते थे। 14 तारीख को भी आया था? हाँ साहब, करीबन 6 बजे आए थे। और 2 घंटे के बाद चले गए। और यहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद उसका खून हो गया हाईवे पर। यहाँ आने से पहले जयसिंह ने गांव में अपनी जमीन का सौदा किया था, जिसके एवज में उसे 2 लाख रुपए मिले थे। उसने तुम्हें बताया था? नहीं साहब, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। लेकिन अगर हमें पता लगा कि तुमने हमसे कुछ छुपाया है या झूठ बोला है तो अच्छा नहीं होगा। चलो तुषार। सर हमने डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर उस एरिया को अच्छे से छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ना तो उस औरत का कोई सामान मिला है और ना ही उसका मोबाइल। जो गाड़ियां रोज वहां से गुजरती थी, जो लोग वहां से गुजरते थे, हमने उनसे भी बातचीत की, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं देखा सर। तुषार, इस हफ्ते में ये 3री वारदात हुई है। मुझे लगता है ये मामला शायद किसी गैंग का है। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। एक काम करो, अपने खबरियों को एक्टिव करो, इन तीनों मामलों से जुड़े हर शख्स को दोबारा से इंटरोगेशन के लिए बुलाओ, सभी के कॉल रिकॉर्ड चेक करो। यस सर। इतना प्यारा है ना, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम सपने में देखा करते थे, है ना? तुम माँ बन गई है और मैं बाबा। बस कुछ दिन हमें इसे लेकर यहीं रुकना पड़ेगा। क्यों? सुन, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, अभी इसके मन में अपने मम्मी पापा की याद ताज़ा है, इसलिए बार बार मामा के पास जाना है, मामा के पास जाना कहता रहता है। अब अगर हम इसे अपने घर लेके गए और आस पड़ोस को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कुछ दिन हमें यहीं रुकना पड़ेगा। बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, समझे? सर। हाँ तुषार। सर कॉल डिटेल्स और लोकेशन रिकॉर्ड चेक हो चुके हैं, लेकिन सब क्लियर है। इनमें से किसी ने भी कोई ऐसा कॉल नहीं किया जिससे कि शक उस पर किया जा सके, और फोन लोकेशन से भी कुछ नहीं मिला है। तीनों घटनाओं के वक्त इनमें से कोई भी उस घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, सिवाय उस बस ड्राइवर के और कंडक्टर के, जिन्होंने जयसिंह का कत्ल होते हुए देखा था। यानी कि ये सब सच बोल रहे हैं? लगता तो ऐसे ही है सर। हम अभी जयसिंह के बेटे श्याम और उसके भाई राम सिंह पर नजर रखे हुए हैं, और साथ ही साथ संध्या पर भी नजर रखी है, और उन्होंने भी ऐसी कोई हरकत नहीं की है
जिससे कि कोई लीड मिले। यानी कि अब हमारे पास इन मामलों में आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय एक के। ये श्रीधर से कहो जरा रिपोर्ट करे। ओके सर। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। एक गिलास पानी लेके आओ। जाओ पिला दो उसे। ला दो। हाँ हाँ पिला दो उसे। खा ले बेटा। नहीं खाना मुझे, मुझे मेरे मम्मा के हाथ से खाना है। चलो बस से चलते हैं। अरे बस से क्यों जाएंगे, टैक्सी लेते हैं ना। वो देखो सामने टैक्सी स्टैंड है, चलो। ए भैया। हाँ साहब, एटा चलोगे क्या? चलेंगे साहब। कितने लोगे? 450 लगेगा साहब। ठीक है चलो, चलिए साहब। अरे नहीं नहीं, इसे मेरे पास रहने दीजिए। बैठिए, आइए। साहब थोड़ा आगे साइड में रोक लूं क्या? किस लिए भाई? थोड़ा बाथरूम जाना था सर। बिल्कुल रोको भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? जी साहब। लगा लो साइड में गाड़ी। तुम अभी रुको, यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। मैंने कहा दूर रुको यहाँ पे। मैं कहा तुम यहीं पे रुको, मैं भी आता हूँ। रुको जरा, जल्दी आना। मैं आ रहा हूँ, रुको। क्या हुआ? साहब किसी ने क्या हुआ तुम्हें? डंडा मारा साहब। किसने मारा तुमको? छोड़ो मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे। उषा! लेके चलो, चल चल, लेके ये उठा, गाड़ी में डाल, रख, अंदर चल। तुम्हें कुछ लगी तो नहीं? नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लता तुम ठीक हो? जी सर। उठ जाओ, उठ जाओ, बैठो। साहब हमको माफ कर दो साहब। हमारा एक गैंग है साहब, जिसमें हमारे अलावा और भी कई टैक्सी ड्राइवर शामिल है साहब। जब भी कोई ड्राइवर किसी सवारी को लेकर जाता तो उसके पीछे पीछे 2-3 ड्राइवर और निकल जाते और उससे आगे निकलकर उन जगहों पर जाकर छुप जाते थे साहब। मैडम 1 मिनट ज़रा टॉयलेट जाता हूँ थोड़ा गाड़ी। हेलो। अरे भाई शिकार रेडी है, फटाफट निकल वहाँ से। जयसिंह को तू ही लेकर गया था ना? जी साहब, उस दिन जब मैं जयसिंह को लेकर जा रहा था तो क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रुक गई? पता नहीं साहब, मुझे लगता है कि कुछ खराबी आ गई है। मैं इधर ही उतर जाता हूँ, पास में ही जाना है। अरे साहब मैं छोड़ता हूँ। कोई बात नहीं। हेलो, अरे कहाँ हो तुम? वो अभी अभी गाड़ी से नीचे उतर के चला गया। हाँ साहब माफ कर दो साहब। जब तुम लोगों को लूटते थे और मारते थे उस वक्त तुम्हारे फोन की लोकेशन वहां की क्यों नहीं होती थी? हम सबके पास एक एक परमानेंट नंबर के अलावा एक एक खुद का नंबर रहता था। जब हम लूट करने के निकलते थे तब अपना फोन टैक्सी स्टैंड पर छोड़ देते थे या किसी साथी को दे देते थे। साहब माफ कर दो, पैसों की लालच में आ गया साहब। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, इस बच्चे की वजह से पुलिस ढूंढ रही है और अगर ये पुलिस को मिल गया ना तो हम लोग मारे जाएंगे। पुलिस हमें पकड़ेगी और हमारी सारी जिंदगी जेल में कटेगी। तो क्या, इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। उनके साथ एक बच्चा भी था, क्या किया तूने उसके साथ? बताता उस दिन बच्चे को जानते? मैं क्या बोल रहा तू? बच्चे को जानते? तुम
उसे नहीं मारा जा रहा तो हमको दो, हम मारते हैं। मैंने कहा ना इसे नहीं मारेंगे। मैं साले मैंने कहा ना बच्चे को नहीं मारेंगे। और फिर मनोहर बच्चे को लेकर चला गया। हॉस्पिटल से निकल के सबसे पहले मैंने मनोहर को कॉल किया। हाँ बोल, अस्पताल से आ गया तू? हाँ, और तुम्हारी बेवकूफी के चलते हम सबको जेल जाना पड़ेगा। काय को लेकर तू बच्चे को तुम पुलिस कुत्ते की तरह सूंघते घूम रही हो बच्चे को। और वो बच्चा अगर तुम्हारे पास रहा ना तो बहुत जल्द तुम्हारे पास भी पहुंच जाएगी और फिर हम सबका खेल खत्म। कहाँ मिलेगा ये मनोहर? नहीं पता था, आज सुबह से उसका नंबर भी बंद आ रहा है और हमें नहीं पता कि वो बच्चे को क्यों लेके गए और उसके साथ क्या करने वाला है। हेलो सर, जिस लड़के को आप ढूंढ रहे हो रितेश को, उसको मैंने भगरमंडी इलाके में देखा है। तुम दोनों पीछे से जाओ। पूरे घर की तलाशी लो ठीक से। तिवारी चेक करो। ओके सर। कहाँ है मनोहर? मनोहर वो बच्चा किधर है? बचा लो साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। ले गया वो। मनोहर छोड़ो हमारे बच्चे को, छोड़ो। अरे पागल औरत, पुलिस हमें पकड़ेगी ना तो इसको असल माँ बाप को लौटा देंगे। जब ये हमारे पास रहेगा नहीं तो हम क्या करें इसके लिए? कहाँ लेकर गया मनोहर उस बच्चे को? सर यहाँ कोई नहीं है। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं मनोहर के घर पे हूँ सर। यहाँ पे मनोहर और बच्चा नहीं मिला, लेकिन उसकी बीवी मिली। हमने उसको हिरासत में लिया है सर। वो कुछ लोकेशन के बारे में बता रही है जहाँ पे मनोहर हो सकता है। वो जहाँ जाने के लिए कह रही है वहाँ पहुँचो, हम भी वहाँ पहुँचते हैं। ओके सर। छोड़ दे, छोड़ दे। देख मनोहर, मान जा, बच्चे को छोड़ दे। मैं अभी भी कह रहा हूँ मनोहर, अभी भी कह रहा हूँ छोड़ दे इसे, वरना गोली मार दूंगा मैं। छोड़ दे। टैक्सी ड्राइवरों के इस गिरोह के मुंह खून लग चुका था। हर एक वारदात को अंजाम देने के साथ इस गिरोह के सदस्यों का लालच बढ़ता ही जाता और साथ ही यकीन भी मजबूत होता जाता कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। और इसी लालच और आत्मविश्वास की वजह से वो एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देते चले गए। दूसरी तरफ इसी गैंग के एक और सदस्य मनोहर ने उस मासूम रितेश का अपहरण करके इस जुर्म के रंग को और गाढ़ा और घिनौना बना दिया। उसे लगा कि ऐसा करके वो अपनी पत्नी और अपने जीवन में संतान ना होने की कमी को पूरा कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बुराई के सिक्कों को बटोर कर सुख की दौलत कभी जमा नहीं की जा सकती। बुराई का अंत और अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और अब मनोहर और इस टैक्सी ड्राइवर गिरोह के सभी सदस्य अपना बाकी का जीवन जेल की सलाखों के पीछे बिताएंगे। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन जीवन में थोड़ी सतर्कता बेहद जरूरी है। जब भी आप किसी टैक्सी या किसी दूसरे साधन में सफर करें तो उस वाहन का नंबर अपने परिवार के किसी सदस्य या दोस्तों को जरूर भेजें। और साथ ही उस सफर के रास्ते के बारे में और लगने वाले अनुमानित समय के बारे में अपने करीबी लोगों को पहले से अवगत कराना सतर्कता का वो कदम है जो हमें हमारी यात्रा के दौरान सुरक्षित रख सकता है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।